भाभी जी घर पर हैं। 3 बेगम है गई। हाँ, मैंने पत्ते भी शो नहीं किए हैं अपने। बादशाह बादशाह बादशाह, ऐसा कौन सा हुनर है मुझ में? तुम पत्तों के जादूगर हो। तुम पत्तों से बेशुमार दौलत कमाओगे। अगर तुम इस ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहते हो तो आज शाम को ब्लू बेल्ट क्लब आ जाना। हमारी 50 की ब्लाइंड। हमें तो लगा था 4-10 से शुरू होगी। 10-20 की चाल तो गली कूचे के छोटे मोटे जुआरी खेलते हैं जनाब। तिवारी जी 10-20 रुपए नहीं 10-20 हजार की बात कर रहे हैं। अब एक हफ्ते तक अपनी ये जुल्फों वाली शक्ल मुझे मत दिखाइएगा। जो ससुर टोपी वालों कौन बैठे हुए गो? ये नौजवान हमारे लिए पत्ते लगाता है। क्या बोला था तुमने मुझसे कि तुम्हें क्लब में मैनेजर की नौकरी मिल गई है? हाँ तो तुम मैनेजर की नौकरी नहीं करते हो बल्कि ब्लू बेल्ट क्लब में जुआरी हो। अभी जी आपके लिए तोहफा लाया था। काम पूछ सकते हैं कि तोहफा खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? आप तो नल्ले हैं। अब मैं काम करता हूँ। हाँ, हमको सब पता है कि अब आप नल्ले ना ही हैं। अब आप बहुत बड़े जुआरी बन चुके हैं, बहुत बड़े जुआरी। आ गए? हाँ तो आ गए ना। तूने क्या हमारे प्रसाद धर के रखा है? मैंने तो घुइयां धरना रखी तुम्हारे लिए, लेकिन अम्मा जी ने बहुत कुछ धर रखा है तुम्हारे लिए। अम्मा आई हुई है क्या? अम्मा तो न जाने कब की आ गई, और उन्होंने तो तुम्हारे लिए एक मोटा सा डंडा भी धर रखा है। जुआ मत खेल। जो मैंने अच्छे अच्छे घर बर्बाद कर दिए। अच्छा ये बता, मैंने तुझे जो डिग्रियां खरीद के दी हैं वो? अम्मा, जरा जोर से मारिए, आपके हाथ ना ढीले पड़ रहे थोड़े से। लड्डू चुप करो ना, क्या बोल रहे हैं? अरे अम्मा, अरे बस करो अम्मा। कैसे बस करे हैं? अभी तो डंडे की पिटाई बाकी है तुमरे। ए लड्डू, जा लंडा लेके आ। हाँ अम्मा। अम्मा जी, अब बस अब रहने दीजिए ना, बहुत बहुत सजा हो गया। अरे ये बाल है, अभी कहाँ सजा पूरा हुआ है, इसको कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। ला लड्डू, ये लो अम्मा। अरे अम्मा, हम आपके पाँव पड़ते हैं अम्मा। आपकी कसम खाते, अंगूरी की कसम खा के कह रहे आगे से जुआ नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। अम्मा जी बस कीजिए ना, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमरा झूठा कसम ना ही खा सकते। अब मत मारिए ना हमरे लिए। देख बहुरिया, तू कह रही है ना तो हम छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आज के बाद अगर हम तुमको जुआ खेलते हुए देख लिए तब बीच चौराहे में ले जाके उल्टा लटका के मारेंगे, समझा? आपका दिमाग खराब हो गया। आपकी अम्मा जानबूझकर भाभी जी के साथ जुआ खेल रही हैं, और वो मौके की तलाश में कि आप उन्हें छेड़ें और वो सबके सामने खुले हम आपकी धुलाई करें। प्रिंसेस, ये कब हुई भाभी जी? क्या कह रहे हैं आप? पापा, मैं अपनी डॉल की बात कर रही हूँ। देखिए डॉल। ओह, इसका मतलब अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तिवारी जी, क्या आप मुंह मुंह में बड़बड़ाते रहते हैं? हाँ, कुछ नहीं भाभी जी, और सुनाइए, आप कैसी हैं? तिवारी जी, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। आप कैसे? बस भाभी जी, हम तो अपनी चाहत की मटकी में प्रेम रूपी धन संचित करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक एक लौंडा आया और प्रेम की मटकी को फोड़ गया। क्या? मटकी को फोड़ गया। प्रेम, मटकी, बालक, क्या बोल रहे हैं आप? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपकी तो कभी कुछ समझ में आता ही नहीं है भाभी जी। जी, आपकी तबीयत ठीक तो है? अब ठीक नहीं रहेगी भाभी जी। क्यों भाई? ऐसा क्या हो गया आपको? होने वाला तो आपको है भाभी जी। तिवारी जी, क्या आप बोलते रहते हैं मुंह में? हाँ, अच्छा वही चलते हैं। नमस्ते। अगले महीने की 20 तारीख को लंदन में मेरी शादी है,
और तुम दोनों को आना है। अरे चाचा जी, मैं तो कहती हूँ आप पूरी की पूरी कॉलोनी को इनवाइट कर लीजिए। लंदन में ना बहुत सर्दी पड़ता है, बहुत सर्दी। तो हम सोच रहे हैं कि ये सब ले जाते हैं, वो प्लेन की छत पर डाल कर और ले जाएंगे। अम्मा जी का काल था ना, वो बोल रही थी हमको कि काश वो भी होती हमारे साथ तो उनको बहुत अच्छा लगता। भाभी जी, आपकी अम्मा जी के वजन से जहाज ओवरलोड हो जाता। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, जो जहाज है ना, आपकी अम्मा जी का जो वजन है ना, वो ढो नहीं पाता। आपने गोपाल चाचू को बता दिया क्या? सरू चाची को कितना और क्या पता चला है, ये तो अब जानना ही पड़ेगा। हाँ, सो सर, आई वाज टेलिंग यू कि सरू चाची को सारा सच पता है कि नहीं, द मार्केट वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू घर पर बवाल हो जाएगा। वो खड़ जा, उधर खड़ जा। मोती पहनो तुम, हृदय को शांति मिलेगी। और जो अशांति इस घर में आने वाली है वो ये किस अशांति की बात करिए, मैं अच्छे से जानता हूँ। अगले हफ्ते अग्नि फेरा में देखिए कौन पैदा हो गया ऐसा, किसमें इतनी हिम्मत है जो हमारे बाबूजी को चैलेंज कर रहा है। बिलासपुर का रहने वाला है, अनुराग सिंह है नाम उसका। पूनम, तुम डिस्टिंक्शन के साथ पास हुई है और सृष्टि तुम टॉप 10 में आई। अरे लल्लू के साथ कहाँ जा रही हो? ये लल्लू के साथ खड़े होके हम मर्दों का अपमान ना करो। हमारी सृष्टि जी से दूर रहिए। चल 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 चल। देखिए, स्टिचिंग तो हमने कर दिया है, बट ब्लड लॉस बहुत हुआ है। वी विल नीड ब्लड फॉर हिम। देखिए अनुराग जी, आपका ब्लड मैच नहीं हुआ, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि ए पॉजिटिव ब्लड हमारे बैंक में नहीं है। अब डॉक्टर साहब, हमारा खून भी जांच लीजिए, शायद काम आ जाए। तो देखना ना भूलिए अग्नि फेरा सोमवार से शुक्रवार। अरे बड़ो, देख देख तो रही सो आपको। अरे नीचे देख। बुआ जी, आप फूफा जी को इसे धोखा किसे दे सकते हो? वो ब्याह के रस्में कस्में फिर से निभाने आ रहे से, और आप किसी पराये मर्द के साथ इश्क लड़ा रहे हो। माना कि चिराग शरारती है, उसे जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन इस बार चिराग की कोई गलती नहीं है। इसलिए आप अपना जॉब आउट हाउस छोड़कर अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाइए। वैष्णवी को फैक्ट्री से हटाने के बाद हमारा प्लान ओवर हो गया ना? अभी तो हमारे प्लान की शुरुआत हुई, तुम्हें आगे क्या करना है ध्यान से सुनो। एक तरफ अम्बा के राज से पर्दा उठने पर प्रीत का टूटेगा अपनी मां पर विश्वास। आपने इतने साल मेरी बहन को मुझसे दूर रखा। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी लटकाएगी प्रीत और राज के रिश्ते पर तलवार। डिवोर्स के पेपर्स, इन पेपर्स पर साइन कर दे और ले जा अपनी बहन को। अपनी बहन की जान या राज के साथ अपनी शादी, किसे बचाने का फैसला लेगी प्रीत? जानने के लिए देखते रहिए। प्रभु, ये क्या? माता देवकी के जीवन का ऐसा परिणाम, उनके कर्मों का इतना कठोर प्रतिफल। इस घटना से स्वयं मैं भी आहत। अब क्या होगा प्रभु? हमारे मन में उठ रहे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल समय ही दे सकता है। वह अपनी निश्चित गति के साथ सदैव अपने लक्ष्य की ओर गतिमान रहता है। कान्हा, कान्हा। मुझे अपने हाथ में ले लीजिए माँ। मैं बहुत बड़ी मूर्ख थी जो आपके ज्ञान को समझ न पाई। उठिए, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। ऐसा क्या करना चाहती हैं? मैं आपके लिए मंदिर बनाना चाहती हूँ। साध्वी माँ को ना तो दिखावा पसंद है और न ही दान, इसलिए इस तरह का प्रस्ताव उनके सामने रखना बेवकूफी है। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है। स्वयं की पूजा करवाने का लोभ देवी संतोषी को आ ही गया। सुमन बेटा, तेरी एक छोटी सी गलती की वजह से
आज मासा की जान पे बनाई। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करती, क्योंकि तुम्हारे लिए मैटर करती है तो सिर्फ एक चीज, और वो है वीर। यही है तुम्हारे लिए सब कुछ, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारा बेटा है। तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे बेटे के इर्द गिर्द ही घूमती है ना, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? चले जाओ अपने बेटे के पास। वैसे भी मेरे परिवार की जितनी भी इज्जत करती हो तुम, वो तो सब साफ दिखता ही है ना। तो तुम बस जाओ यहां से।